नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर ट्विन की याद शाम होते ही जो एनर्जी है, यानी जो आपकी जो याद है वो ट्विन की सबसे ज़्यादा क्यों आने लगती है। आपकी आप देखना सुबह में आपका जो है थोड़ा सा कम भी रहेगा, तो जैसे जैसे शाम होगा यानी जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगेगा जो है ना, ट्विन की याद बहुत ज़्यादा आती है। यानी जैसे आप ये फ़ील करेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्विन की याद जो है वो सेपरेशन में या ऐसे भी शाम को क्यों आती है, इसका रीज़न क्या है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो सूर्य जो है, ठीक है, तो जैसे ही वो सूर्यास्त होता है ना, तो मून की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मून जो है ना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये सूर्यास्त होता है और मून की जब आने की बारी होती है, ठीक है, तो जैसे जैसे मून की आने की बारी होती है और सूर्यास्त होता है, वैसे वैसे ट्विन फ्लेम की जो आत्मा है ना, उसकी उनके अंदर अपनी ट्विन के लिए बहुत बेपनाह बोल सकते हैं, ऐसा अंदर से वो फील हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो और हमेशा होते रहे, लेकिन मतलब कुछ टाइम तो ज़रूर आपको ये फ़ील होगा कि आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा। आप कभी-कभी तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि ये मुझे हो क्या रहा है, मैं ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये नहीं कि आप जानबूझ के वो करना चाहोगे, आपका सब कुछ से मन उदास होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी भी चीज़ में दिल लगा रहे हो, आपका दिल ही नहीं लग रहा है। तो बस इसका कारण यही होता है कि जो ट्विन है ना, वो सूर्यास्त होती ही ट्विन फ्लेम की जो आत्मा है, वो हमेशा अपने उसके लिए, अपने काउंटर सोल के लिए जो तड़प होती है, जो याद होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि चाँद और ख़ासकर पूर्णिमा के टाइम, जैसे ही पूर्णिमा आएगा ना, पूर्णिमा जैसे जैसे आने के टाइम आएगा, आप देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना ज़्यादा आपको अपनी ट्विन की याद आने लगेगी, इतना याद आने लगेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील होने लगेगा। तो ये बस रीज़न यही है कि वो मून के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लेते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो फिर उनके साथ क्या होता है, आज इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। फिर उनके साथ जैसे ही सूर्यास्त और शाम फिर होगा और मून की आने की बारी होगी ना, तो वो और ज़्यादा पीस फील करने लगते हैं। यानी जिस जगह पे अपनी ट्विन की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है ना, वहाँ पे वो मेडिटेशन करने लगेंगे, या बहुत ज़्यादा उनको शांति अंदर से एक ऐसी ऐसी पीस फील होगा जैसे कि उनको लगेगा कि एकदम वो इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से कनेक्टेड है और उनके लाइफ में कोई भी दुख नहीं है और वो एक शक्ति है उनको, मतलब कोई चीज़ से शिकायत नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक उनकी पूरी तरह से इनर वर्क नहीं होती है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये शाम को जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ना, वो ट्विन फ्लेम की जो याद होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो शाम होते होते हार्ट में भी ऐसा फील होगा जैसे कि कुछ हार्ड हो रहा है, कुछ अधूरा है मेरे हार्ट के पास, कुछ बहुत ज़्यादा जो होता है ना, ऐसा लगेगा कि हार्ट में कुछ तो छिपा हुआ है, कुछ अलग सा हार्ट में भी फील होता है, ठीक है। जैसे जैसे सूर्यास्त यानी शाम के टाइम कुल मिलाकर बोले तो ट्विन फ्लेम को ट्विन की याद बहुत ज़्यादा आती है, चाहे आप डीएम डीएफ पार्ट में हो। लेकिन एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि ये सेम टाइम पे बहुत कम होता है। बहुत कम होता है कि सेम टाइम पे डीएम को भी शाम को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और डीएफ को भी शाम होती बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ये अलग अलग टाइम पे डीएम डीएफ को होता है। जैसे हो सकता है एक टाइम डीएफ का फेज हो जो वो शाम को बहुत ज़्यादा याद कर रही हो, एक फेज डीएम का चल रहा हो, और जब इनका इनर वर्क होता है ना, तो फिर ये पूरी तरह से एक साथ पीस फील करते हैं, समझ रहे ना। वो जब भी एक साथ जुटेंगे या जैसे भी नहीं भी एक साथ रहेंगे, जैसे ही शाम होगा उनके अंदर एक अलग शांति आएगी। जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, वो सोचिए कि बहुत ज़्यादा पीस फील करने लगेंगे। तो अगर आपको भी अपनी डीएम या डीएफ की याद शाम होते बहुत ज़्यादा आने लगती है, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, आप
बहुत परेशान होने लगते हो कि मैं इसको कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत लोग का सोचिए कि सेपरेशन में ये चीज़ें आती है तो कितना ज़्यादा उनके लिए अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है कि जैसे ही आप लोग को शाम होते ही इवनिंग में ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग मेडिटेशन करने बैठ जाइए। इससे आपका क्या होगा कि जो आपकी याद आ रही है ना, इससे आपका थोड़ा इनर वर्क भी हो जाएगा और जो आपको अपनी ट्विन की याद आ रही थी वहाँ पे याद की जगह पीस यानी शांति महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे जैसे आप पूर्णिमा आएगा वो आपकी तरह स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। लेकिन जब तक स्पिरिचुअलिटी जो है ना, स्पिरिचुअल जब तक आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं हो जाते हो ना, तो आपका जैसे पूर्णिमा जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। यानी आपको अपने ट्विन की याद और तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ी रहेगी पूर्णिमा के टाइम, उससे मतलब पूर्णिमा के कुछ दिन पहले से ही इतना ज़्यादा आपको फील होगा कि वो बर्दाश्त करने से बाहर होता है। लेकिन अगर आप वही पूर्णिमा से पहले आप अपने इनर वर्क करने लगते हो, मेडिटेशन ध्यान करने लगते हो, तो जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपका याद है वो कम होने लगेगा और आप थोड़ा शांति महसूस करोगे। और साथ ही साथ आपकी ट्विन की भी थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग होने लगती है। आपकी डीएम अगर अवेकन नहीं है, चाहे डीएफ भी अवेकन नहीं है, वो भी धीरे धीरे अवेकनिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनका भी इनर वर्क होने लगता है। तो जितने लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है कि शाम होते ही आपकी एनर्जी थोड़ी लो होने लगती है, आपको अपने ट्विन की बहुत ज़्यादा याद आती है, आप बहुत रोने लगते हो, आपसे बर्दाश्त होने से बाहर हो जाता है, तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोग कमेंट्स कर दें। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इस सिचुएशन इस दौर से गुजर रहे हैं। और साथ ही साथ कमेंट्स करें या ना करें, आप लोगों को उस टाइम जिसकी भी एनर्जी इस तरह से चल रही है अभी, उसको इवनिंग में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग मेरी थोड़ी भी बात मानते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो प्लीज़ आप लोग पूर्णिमा से कुछ दिन पहले से कम आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा, तो और फ़ायदा देगा ना मेडिटेशन करने से, तो और आपका ट्विन फ्लेम जर्नी भी ठीक रहेगा। साथ ही कहते हैं ना, ध्यान करने से आपका मन तन सब कुछ स्वस्थ रहता है। तो आप लोग ध्यान कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो जब भी ट्विन की बहुत ज़्यादा याद शाम में अगर आ रही, इवनिंग होते ही आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है आपका याद बढ़ते जा रहा है, तो और जैसे जैसे पूर्णिमा आ रहा है आपकी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, वहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान में उसको बदल दो, उस तड़प और उस याद को आप लोग थोड़ा उसको मेडिटेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तब देखिए आपकी ये जर्नी काफ़ी आसान होगी, पीसफुल होगी, शांति होगी, यूनियन भी आपका सही टाइम पे हो जाएगा, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, एंजल भी आपको गाइड करेंगे, भगवान हर शिव शक्ति की कृपा आप पे होगी। तो जितने लोग इनर वर्क नहीं कर रहे, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इनर वर्क करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक पे बात करेंगे। तो आई होप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप लोगों को मेरे सभी वीडियो पसंद आते हैं। वो तो मुझे समझ आता है क्योंकि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स करते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपना एक रुझाव, अपना एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मेरी मनोबल जो है आप लोगों से बनी रहे। मेरी वीडियोस बनाने की जो क्षमता है वो बिल्कुल आप लोगों से ही मिलती है, प्रेरणा आप लोगों से मिलती है। सो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद सभी को, हमारे सभी व्यूवर्स को। ईश्वर शिव शक्ति आप पे हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखे। धन्यवाद।